फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वयन। जैसे कि बायोलॉजी में जो बात की गई है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, तो उस लाइफ प्रोसेसेस में हमने एक प्रोसेसेस न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, एक्सक्रेशंस ये सब देखा था। उनको कंट्रोल करने का और उनका कोऑर्डिनेशन करने का इन दिस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उन सबको हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे 3-4 शब्द देखेंगे। पहला जो होगा स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस क्या होता है? जैसे हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, जो कोई ऑर्गेज़म होता है उसकी बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें जो कोई चेंज होता है, जो चेंज होने का कारण होता है उसमें हम कहते हैं वो क्या है, हमारा स्टिमुलस है। और उसमें जो चेंजिंग हो रहा है उस पर जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। और रिस्पॉन्स के बाद क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है। जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो क्या करता है, इम्पल्स दिखाता है किधर, CNS के पास। तो कहाँ रिसीविंग, यानी हमें जो स्टिमुलस से जो रिसीव कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स हैं वो नर्व सेल्स के द्वारा उस पर रिसीव करेंगे। ठीक, फिर रिसीव करने के बाद जो भी ऑर्गेज़म है या फिर जो भी बॉडी है वो बॉडी क्या दिखाएगी, इफ़ेक्ट दिखाएगी कि हाँ ये जो है हमारे जो इम्पल्स हैं वो CNS के पास गया और उससे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स होगा। कोई एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होगा रिसीव करके इन्फॉर्मेशन को, फिर उस बॉडी पे क्या दिखाने को मिलेगा, आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और उसी को हम लोग कहते हैं इफ़ेक्टर्स। जैसे अगर बात किया जाए आपके सेंस ऑर्गन की, तो सेंस ऑर्गन में हम जानते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। टंग होता है, आई होता है, नोज़ होता है, ये सब स्किन होता है, ये सब क्या हो जाता है, हमारे सेंस कुछ ऑर्गन होते हैं। अगर वही हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है कि हमारी जो आउटसाइड की जो सेंसरी ऑर्गन है उसको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। और जो भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इन लोगों को क्या करता है, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है कुछ हार्मोनल्स से। ठीक है, जैसे क्या हो जाता है, जैसे आपकी वॉलेंट्री होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है, यानी हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैसे रनिंग हो जाएगा जब राइटिंग हो जाएगा। राइटिंग में हम क्या, जब मन करेगा हम लिख सकते हैं, जब मन करेगा हम दौड़ सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, यानी हम वॉलेंट्री एक्शंस इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर वहीं इनवॉलेंट्री एक्शन की बात करें तो ये जो है ये हमारे कंट्रोल पे नहीं है, इस पे हम कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, अनियंत्रण है इसमें। जैसे क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग हो जाएगा या फिर हार्ट का बीटिंग होना, दिल का धड़कना हो जाएगा, सांस लेना हो जाएगा। इस पे हम इन सब की जो प्रोसेसेस है इनको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन के नाम से जानते हैं। और एक और होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि हमारे, जैसे मान लो सपोज करो कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, उस हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे जो स्टिमुलस वहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो स्किन टच होगा उस हॉट ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिसेप्टर्स का काम करेगा। तो ये जो रिसेप्टर्स है इस किसका हो जाएगा, एक कोई सेंस ऑर्गन कौन सा है, स्किन है। तो स्किन में जो रिसेप्टर्स है उस रिसेप्टर्स का नाम क्या होगा, तो उस रिसेप्टर्स का नाम थर्मो रिसेप्टर्स के नाम से जाना जाएगा। और ये रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन, फिर पूरे मसल्स से, फिर कहाँ, सेंसरी ऑर्गन से किधर की ओर जाएगा, CNS की ओर जाएगा। फिर CNS उसको रिस्पॉन्स देगा, फिर मोटर न्यूरॉन के पास, फिर मोटर न्यूरॉन से किधर आएगा, हमारे हैंड पे आएगा। फिर हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन वर्क करेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, हम ईजिली वहाँ से हटा देंगे। तो यानी ये क्या है, सडन हो रहा है, सडनली हो जा रहा है ये एक्शन। तो इस प्रकार के एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। अब अगर नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए तो एक होता है न्यूरॉन। ये क्या हो जाता है, न्यूरॉन, यानी ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है किससे है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ NS का है, नर्वस सिस्टम का है, जिसमें डेंड्रॉन होता है और एक्सॉन होता है और क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है।
अगर वहीं पे बात किया जाए साइनेप्स की, तो साइनेप्स क्या है, ये न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन और सेपरेट बाय अ फाइनल गैप। जैसे कि अगर एक न्यूरॉन है और अगर दो न्यूरॉन, यानी दोनों न्यूरॉन को जो जोड़ने में जो बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज करो ये डेंड्राइट है और यहाँ पे इसका लास्ट जो है वो नर्व एंडिंग है, फिर नेक्स्ट ऐसे ही एक न्यूरॉन और होगा, फिर नेक्स्ट ऐसे ही एक न्यूरॉन होगा, तो इसका जो एंडिंग है ये किससे इसमें बीच में एक गैप रहेगा और उसी गैप को हम लोग साइनेप्स के नाम से जानते हैं। और अगला जो आएगा फिर क्या हो जाएगा, फिर डेंड्राइट आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम आगे की बात किया जाए तो इस नर्वस सिस्टम में आगे क्या है, कुछ ब्रेन का हम देखेंगे। जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो होता है, एक CNS होता है और एक क्या होता है, PNS होता है। CNS बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, ठीक। इसमें क्या आएगा, ब्रेन आएगा, मेजर क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन की अगर बात किया जाए तो ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट, इट इज़ द ह्यूमन ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल एनिमल्स, यानी सारे एनिमल्स में जो ब्रेन है वो क्या है, ह्यूमन का लार्जेस्ट है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें जो वेल प्रोटेक्टेड जो लेयर है वो किसकी है, क्रेनियम नाम की है, जिसे स्कल्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 मेम्ब्रेन्स होती, कवरिंग होती है, जिसे मेनिंजाइस कहते हैं। और जैसे पायामीटर हो जाएगा, डेवामीटर हो जाएगा और क्राइड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे जो बीच में स्पेस बिटवीन कवरिंग मेम्ब्रेन, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसके मेजर जो है 3 पार्ट होते हैं इस ब्रेन के। पहला होता है फोर ब्रेन और दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हैंड ब्रेन। इसमें से अब हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके ब्रेन से आगे, ब्रेन के आगे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात की जाए।